So hello everyone, actually this video I am preparing for arithmetic progression AP, the chapter we are having. Okay, actually I have prepared two videos before that video and I have discussed all the topics, but some problem was there, so that's why I am again preparing this video for this chapter arithmetic progression. So just one by one I will be discussing all the topics. Now what is basically arithmetic progression? Like in the last video also I told you, it is what? It is basically a sequence in which what? The terms are increasing with a particular common difference. Like if I am writing 2, 5, 8, 11. Now just see this thing, it is plus 3 everywhere, plus 3 everywhere, plus 3 everywhere. So see the common difference we are getting, common difference we are getting. How much common difference we are getting? We are getting as 3 is the common difference, क्योंकि देखो सब में 3 3 3 इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज व्हाट? दिस इज डी. ऐसे ही हमारे पास अगर मान लो हम इसको जो बोलते हैं, ये हमारी ए होती है. ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म. और फिर मैंने उस वीडियो में बताया था कि हमारे पास ए एन निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी. ए एन क्या होता है? ए एन इज नोन एज द लास्ट टर्म, और कोई भी हम nth टर्म निकाल सकते हैं. लास्ट टर्म भी कई बार हम बोल देते हैं, जैसे कि एक एपी मैं लिख रहा हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा 5 13. ओके, 5 प्लस 8 किया है ना मैंने. देखो डी कितना ले लिया है? 8. उसके बाद 21 29 है ना, ऐसे ऐसे करके. और मैं कहता हूँ कि इसकी ना 50th टर्म बताओ, 50वें नंबर पे, या 51th टर्म. इसकी 51th टर्म क्या आएगी? तो देखो हम यूज करेंगे फॉर्मूला A51, दैट विल बी A प्लस 50D, क्योंकि तुम्हें पता है 51 माइनस 1 इट विल बी 50 है ना, ये 50 आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 5 प्लस 50 इंटू डी. डी का क्या है? 8. डी कितना है हमारा? 8. 50 इंटू 8. सो 5 प्लस 8 5 जो 40, 400. दैट मीन्स 405 इज द टर्म. 405 क्या है? वो टर्म है जो हमें फाइंड आउट करना था. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड एनी थिंग फॉर ए पी. हमने कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे मैंने उसमें. अच्छा, ए पी में ना एक और चीज़ आती है हमारे पास, एस एन. एस एन क्या होता है? सम ऑफ द टर्म्स. और इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1d. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लो. एक और फॉर्मूला होता है वैसे एस एन का, n/2a प्लस ए एन, या ए एन की जगह एल भी लिख देते हैं कई बार हम. ठीक है, तो अब ये है क्या और कैसे हम ये फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं? तो देखो बेसिकली अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 4, ओके, देन 8, देन 12, देन 16 डॉट डॉट डॉट. मान लो ये एक एपी दी हुई है, ठीक है, 4 8 12 16. अब क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द सम अप टू 30th टर्म. 30th टर्म तक इसका सम निकाल लो. अब हम ऐसे करने तो नहीं जाएंगे ना, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 16, ऐसे करते करते तो बहुत टाइम लग जाएगा. सो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं सम के लिए. सो सम के लिए जब हम किसी सम सीरीज का सम निकाल रहे हैं तो कैसे निकलेगा? S30, क्योंकि n की वैल्यू क्या है? 30. तो इक्वल टू n/2. देखो ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें हमारे पास an नहीं पता है, हमें 30th टर्म नहीं पता, तो हम ये वाला नहीं यूज करेंगे. तो ये यूज करेंगे, तो देखो 30/2 ब्रैकेट 2a. सो 2a दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है? 4 प्लस 30 माइनस 1 विल बी 29. एंड देन d कितना है हमारा? d भी है 4. ठीक है, तो अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो S30 विल बी, 2 से ये कैंसिल आउट हुआ, 15, 2 4 जा 8 प्लस 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 3 11. तो ये आ गया हमारे पास 15. देन 116 प्लस 8 124. नाउ यू विल ऐड 15 4 जा 60, 15 2 जा 30, 36, 15 1 जा 15,
1860. That means this is the answer you are getting. So in this way you can use the SN formula, AN formula, जो भी तुम लोगों को अच्छा लगता है. जस्ट ट्राई टू सॉल्व द सम ऑफ द क्वेश्चन, है ना. कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो इससे रिलेटेड कि कैसे हमें सॉल्व करना है. और यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स कि हमें कौन सी एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व करनी चाहिए. चैट बॉक्स में कमेंट्स में ये चीज़ें लिख सकते हो तुम कि अगर तुम लोगों को लगता है कोई क्वेश्चन टफ है कैसे सॉल्व करना है, यू कैन आस्क.